बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह दरूद व सलाम के फूल निछावर फरमा जनाब मोहम्मद पर और आले मोहम्मद पर। आंखों देखा आमिर बेग के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, अस्करी बैंक, अस्करी विलाज, अस्करी फीड, अस्करी टाउन्स, अस्करी अदालतें और अब अस्करी सजाएं, हम कहाँ तक जा चुके हैं? क्या हमने 71 से कुछ नहीं सीखा? क्या हमने अपने पास से, माजी से कुछ नहीं सीखा? 76 सालों में हमने खोया ही खोया है, कुछ नहीं पाया। क्या हम ऐसे ही रहेंगे? क्या हम इसी तरह से ज़िलो ख्वार होते रहेंगे? क्या हम इसी तरह से गुलाम रहेंगे? क्या हमारे साथ यही सलूक होता रहेगा? क्या हमारी इज्जत नफ्स इसी तरह से मजरूह की जाती रहेगी? क्या हमें इसी तरह से अगवा किया जाता रहेगा? क्या हमें इसी तरह से मार दिया जाता रहेगा? क्या इसी तरह से हमें जेलों में डाल दिया जाता रहेगा? क्या इसी तरह से हमारे ऊपर केसेस बनाए जाते रहेंगे? क्या इसी तरह से हम लोग पिसते रहेंगे? और क्या इसी तरह से हम ये सब कुछ बर्दाश्त करते रहेंगे? क्या ये सब चलता रहेगा? नहीं, अब नहीं चलेगा। अब हम लोग समझदार हो गए हैं और इस समझदारी का सबूत वो सर्वे हैं जो बता रहे हैं कि हर सिटी में, हर कस्बे में, हर देहात में जो हर यूट्यूबर ने किए हैं, जो जगह जगह जाके हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके उन्होंने सर्वे किए हैं कि अब अवेयरनेस आ चुकी है। सर्वे तो उन लोगों ने भी किए हैं जो मिल मिला के करते रहे हैं। जहां पर नून लीग के बंदे ज्यादा हैं वहां मुझे ले चलो। अब हमें 8 तारीख को निकलना है, हमने वोट डालना है। यही एक रास्ता बचा है। 1971 में भी शेख मुजीब को कैद कर लिया गया था, वो जीते, फिर उनको छोड़ा गया। वहाँ हालात मुख्तलिफ थे और हम लोग, हमारे मुक़्तदर हल्के खुद भी चाहते थे कि हम उनसे जान छुड़ा लें। ये 10 सालों की उनकी महरूमी का ही नतीजा है कि उन्होंने अलहदगी की इख्तियार की, वरना वो हमसे ज़्यादा तादाद में थे। वहाँ वो हमसे ज़्यादा मुसलमान थे, वो हमसे ज़्यादा पाकिस्तानी थे। उन्हें साथ रहना था, बल्कि हमें उनके साथ रहना था। उनकी सीटें ज़्यादा थीं, हमारी सीटें कम थीं। यही काइंड ऑफ सिचुएशन थी। लेकिन अब नहीं होगा। अब हमारा कोई बाजू नहीं कटेगा। हमने अपनी वोट की ताकत का मुजाहरा करना है, मुक़्तदर हल्कों को दिखाना है कि हम लोग भी हैं, हम आवाम हैं, जिनके ऊपर आप हुकूमत करते हो, जिनकी वजह से आप हुकूमत करते हो, जिनकी वजह से आप हमारे हुक्मरान बनते हो, जिनकी वजह से आप ताकतवर हो। और ये उसका एक वाहद हल यही है कि हम 8 तारीख को निकलें और अपने वोट का आज़ादाना इस्तेमाल करें। रोका जाएगा, धांधलियाँ होंगी, परेशानियाँ होंगी, बहुत सारे घपले भी होंगे। लेकिन अगर हम 13 करोड़ वोटर, उनमें से आधे भी निकल आए, निकलना तो सबको ही चाहिए, 80% निकल आए, 60% भी निकल आए, तो धांधली के चांसेस बहुत कम हैं। यही एक ज़रिया है कि हम अपना तशख़्ख़ुस बरकरार रख सकते हैं, हम अपनी जमहूरियत की तरफ कदम उठा सकते हैं, हम अपनी जमहूरियत को मजबूत कर सकते हैं। वरना ये लोग इसी तरह से इद्दत के केसों में, साइफर के केसों में, नैब के केसों में हमें फंसाते रहेंगे। कब तक हम भुगतेंगे इद्दत के केसेस? कब तक हम भुगतेंगे साइफर केसेस? कब तक हम गुलाम रहेंगे? हमें निकलना होगा। और खान साहब की फिक्र ना करें, खान साहब वहाँ महफूज हैं। ये केसेस वेसेस जो अगली अपील में उड़ जाने वाले हैं। जब जिरा होगी, जब बहस होगी, जब सबूत मुहैया किए जाएंगे, जब फेयर ट्रायल होगा, तो तब ये सब केसेस उड़ जाने वाले हैं। खान साहब को बाहर आना होगा, खान साहब ने बाहर आ जाना है। खान साहब को बाहर लाने के लिए आपको घर से बाहर निकलकर वोट डालना होगा। भुखे ढिड नाल हल चलावे, भुखा इंज किसान ते नहीं सी, जैसे पत्थर दिल ने बंदे, इंज रब दे इंसान ते नहीं सी।
ਆਮਿਰ ਸੀ ਮਹਿਮਾਨ ਸਭਾ ਦਾ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਦੁਆ में याद रखें।